आज की क्लास में हम सीखेंगे कि गेम थ्योरी में जो पे ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। देखिए, पे ऑफ मैट्रिक्स एक टेबल होता है जिसमें दो प्लेयर्स की स्ट्रेटजीज और उन स्ट्रेटजीज का रिजल्ट या पे ऑफ दिखाया जाता है। गेम थ्योरी को डिसीजन मेकिंग इन कॉम्पिटिटिव सिचुएशन भी कह सकते हैं, जहां एक प्लेयर का डिसीजन दूसरे प्लेयर को इंपैक्ट करता है। मान लीजिए दो प्लेयर्स है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए के पास दो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजी A1 और स्ट्रेटजी A2। प्लेयर बी के पास भी दो स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजी B1 और स्ट्रेटजी B2। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स पढ़ना बहुत ही सिंपल है। प्लेयर ए रो चूज करता है, प्लेयर बी कॉलम चूज करता है। यानी कि जो हमारा प्लेयर ए है वो हमारा रो प्लेयर है और जो हमारा प्लेयर बी है वो कॉलम प्लेयर है। जो हमारा प्लेयर ए होता है वो हमारा मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है और जो हमारा प्लेयर बी होता है वो हमारा मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है। जो हम पे ऑफ मैट्रिक्स हम लिखते हैं वो हमेशा हम रो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। अगर प्लेयर ए A1 स्ट्रेटजी चूज करता है और प्लेयर बी B1 स्ट्रेटजी चूज करता है तो कितना पे ऑफ होगा? 5 रुपीज। और अगर प्लेयर ए A1 स्ट्रेटजी चूज करता है और प्लेयर बी B2 स्ट्रेटजी चूज करता है तो पे ऑफ कितना होगा? -1। और ऐसे ही अगर हमारा प्लेयर ए A2 स्ट्रेटजी चूज करता है और प्लेयर बी B1 स्ट्रेटजी चूज करता है तो हमारे पास पे ऑफ कितना आएगा? 2 रुपीज। और अगर हमारा प्लेयर ए A2 स्ट्रेटजी चूज करता है और प्लेयर बी B2 स्ट्रेटजी चूज करता है तो पे ऑफ कितना आएगा? 3। ये जो 5 -1 2 3 ये जो पे ऑफ लिखे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं? प्लेयर ए के पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पे ऑफ मैट्रिक्स में जो पे ऑफ लिखे जाते हैं हमेशा रो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू लिखे जाते हैं। तो सर अगर हमने यहाँ पर बी के पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑफ देखना हो तो बहुत ही सिंपल है। अगर ए का 5 रुपए का गेन है तो हमारा जो कॉलम प्लेयर है प्लेयर बी उसके लिए क्या होगा? -5। तो जहां पर हमारा प्लेयर ए के लिए -1 है वहां पर हमारा जो कॉलम प्लेयर है उसके लिए क्या वैल्यू होगी? ये +1। ठीक है, यानी कि अगर मेरा प्लेयर ए यहाँ पे रो प्लेयर जो है वो 1 रुपया लूज कर रहा है तो जो मेरा कॉलम प्लेयर है प्लेयर बी उसको यहाँ पे 1 रुपीज का फायदा हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मेरा प्लेयर ए 2 रुपीज का गेन कर रहा है तो अगर प्लेयर बी के पॉइंट ऑफ व्यू मैट्रिक्स पढ़ना हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्लेयर 2 को 2 रुपए का लॉस हो रहा है तो उसकी वैल्यू आएगी -2। और ऐसे ही यहाँ पर अगर प्लेयर ए को 3 रुपीज का गेन हो रहा है तो हम कहेंगे कि कॉलम प्लेयर को -3 हो रहा है, यानी कि 3 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम पे ऑफ मैट्रिक्स को रीड करते हैं। ये पे ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिचुएशन के हिसाब से अलग हो सकता है। हो सकता है आपको प्रॉफिट या लॉस दिया हो, टाइम सेव दिया हो, कॉस्ट दिया हो, पॉइंट्स गेन दिए हो, यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन दिया हो। इसलिए ये जो नंबर होते हैं, जो वैल्यूज होती है हमारे पे ऑफ मैट्रिक्स में, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि प्लेयर को उस डिसीजन से क्या मिल रहा है। पे ऑफ मैट्रिक्स यूज होता है बेस्ट स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए। इससे हम जान सकते हैं कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी कौन सी है जिससे प्लेयर हमेशा बेस्ट पे ऑफ लेता है, मैक्सिमम स्ट्रेटजी, वर्स्ट केस सिनेरियो में बेस्ट चॉइस, मिनिमैक्स स्ट्रेटजी, ओपोनेंट के बेस्ट रिस्पांस का एनालिसिस, नैश इक्विलिब्रियम जहां दोनों प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके भी आउटकम इंप्रूव नहीं कर सकते। देखिए, पे ऑफ मैट्रिक्स रियल लाइफ में भी यूज होते हैं, जैसे कंपनीज जो प्राइस फिक्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डिसाइडिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ट्रैफिक डिसीजंस, नेगोशिएशंस, इवन कई बार पॉलिटिक्स एंड बिडिंग सिस्टम में भी। आई होप आपको पे ऑफ मैट्रिक्स अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।